हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ चना दाल नमकीन की रेसिपी, वो भी एकदम बिल्कुल ही आसान तरीके से। क्योंकि फ्रेंड आप सबको आसान खाना सिखाना हमारा मिशन है। और फ्रेंड आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वो भी फ्री में आपका कर्तव्य है। तो चलिए देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 1 कप चने की दाल। आपको जितना बनाना है आप उतना बना सकते हैं। तो मैंने ये लिए हैं चने की दाल, 1 कप ही मैंने बनाया है। तो ये ले लिए। इसे हमें 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धो लेना है, साफ़ कर लेना है, क्योंकि दाल तो बहुत गंदे होते हैं। तो उसे अच्छी तरह से हमें धो लेना है और उसमें फिर से हमें साफ़ पानी डाल देना है, क्योंकि इसे हमें 4 से 5 घंटा तक अच्छी तरह से भिगो देने हैं। और इसमें मैंने यूज़ किया है मीठा सोडा। तो मीठा सोडा आप ज़रूर से ज़रूर डालें, क्योंकि जो हमारे नमकीन बनेंगे दाल, वो बहुत ही क्रिस्पी करारी बनेंगे, खस्ता बनेंगे। ये आपकी एक ट्रिक है, तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। आप इसमें मीठा सोडा ज़रूर से ज़रूर डालें। अगर आप मीठा सोडा नहीं डालते हैं तो दाल आप जब फ्राई करेंगे वो कड़े कड़े से बनकर तैयार होंगे, और सोडा डालने से वो बहुत ही क्रिस्पी और करारी बने रहेंगे। तो चलिए हमारे दाल अच्छी तरह से भीग गए हैं, 6 से 7 घंटे तक हो गए हैं। अब हमें सोडे को, जो सोडा वाला पानी है, उसे अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर 5 से 6 पानी से इसे धोकर निकाल देना है सोडा को। तो देखिए हमारे दाल बिल्कुल ही क्लियर हो गए हैं, क्लीन हो गए। तो इस तरह से हमें एकदम धो करके इसके सारे सोडे को, मीठा सोडा को निकाल देना। अब आप इसे एक मोटे कपड़े पे इसे निकाल लें, और इसे हमें फ्रेंड सुखाना नहीं है दाल को। सिर्फ इसे अच्छी तरह से इसे पोंछ लेने हैं, क्योंकि आप इसे जब तेल में फ्राई करेंगे तो आपको छींटे पड़ जाएगी। इसलिए इसे, इसके पानी को अच्छी तरह से सोख लें, अच्छी तरह से इसे पोंछ कर सुखा लें। बस इसे इसी तरह से मोटे कपड़े से आप दब दब कर इसके पानी को निकाल लें, कि आप फ्राई करें तो छींटा ना पड़े। और जब भी कढ़ाई में आप इसे फ्राई करें, तेल आप कम डालें। कम तेल डालकर इसे फ्राई करें, नहीं तो तेल हमारा जो है बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़े कम तेल डाले हैं इसमें, और थोड़े थोड़े डालकर इसे हमें फ्राई करना है। तो चलिए मैंने इसमें थोड़े से डाले हैं, और पहले तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। उसके बाद आँच को थोड़ा धीमा कर देना है, मध्यम में कर देना है। उसके बाद इसे हमें 2 से 3 मिनट तक इसे धीमी आंच पे ही फ्राई करना है, कि अंदर से भी अच्छी तरह से सीख जाए और अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद आप आंच को कर दें तेज़। उसके बाद इसे आप फ्राई कर निकाल लें, और इसे अच्छी तरह से इसी तरह से चलाते रहें, क्योंकि ये अच्छी तरह से चलाते रहेंगे तो एक जैसे ये पूरे क्रिस्पी करारी से बनकर तैयार होंगे। और फ्रेंड, और इसकी ये पहचान है कि ये कुरकुरी क्रिस्पी अच्छी तरह से अंदर से सीख गई, क्योंकि जब दाल हमारे ऊपर आने लगेंगे, आप देखिएगा दाल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो सारे दाने तेल से ऊपर आने लगेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे सारे दाल जो हैं वो फ्राई होकर ऊपर आ रहे हैं। देखिए, अब देखिए सारे दाल हमारे ऊपर आ गए हैं। तो अब हमें इसी वक्त हमें इसे सारे को निकाल लेना है छान कर। तो तेल से इसे अच्छी तरह से छान कर निकाल लें। तो ये जो हमारे बनेंगे चने दाल की नमकीन बनेंगे, आप फ्रेंड आप इसे घर में इस तरह से बनाकर देखिए। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि घर में ये बाज़ार से भी ज़्यादा क्रिस्पी और करारी ये बनकर तैयार हुए थे। तो देखिए मैं आपको तोड़ करके भी दिखा रही हूँ कि अंदर से भी बहुत ही अच्छी तरह से ये सीख गए, और बहुत ही क्रिस्पी करारी कुरकुरी ये हमारे चने दाल की नमकीन तैयार हुए थे बनकर। तो इसी तरह से मैंने दूसरे बैच को भी डाल दिया, और उसे डालकर इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। तो पहले 2 से 3 मिनट तक इसे धीमी आंच पे आप रख दें। तो चलिए हमारे दाल तो सभी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, और यहाँ पे मैंने लिया है, चूल्हे को मैंने कर दिया है बंद। और मैंने यहाँ पे करी पत्ते लिए हैं, तो करी पत्ते को मैंने तेल में डाला है। मैंने चूल्हे को इसलिए बंद कर दिया है फ्रेंड, कि हमारे जो पत्ते हैं उसमें नमी है, इससे अभी हमें छींटे पड़ सकते हैं, हाथ जल जाएगी, इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया था। अब इसे ऑन कर हम पत्ते को अच्छी तरह से धीमी आंच पे इसे हम कुरकुरी क्रिस्पी फ्राई कर निकाल लेंगे। तो करी पत्ता आप ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, तो जो हमारे ये दाल की नमकीन बनेंगे बहुत ही अच्छे खाने में भी लगेंगे, और आप अगर सर्व करिएगा तो वो देखने में भी अच्छे लगेंगे। जो चीज़ आपको देखने में अच्छे नहीं लगते हैं वो खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं फ्रेंड। अगर आप कोई किसी भी रेसिपी को देखिएगा, वो देखने में उसका लुक अच्छा लग रहा है तो वो खाने में भी बहुत टेस्टी होंगे। तो चलिए हमारे पत्ते भी अच्छी तरह से अब फ्राई हो गए हैं।
तो इसके लिए बहुत ही मज़ेदार से ये मसाले मैंने तैयार किए हैं फ्रेंड। आप इस तरह से मसाले तैयार करें तो आपको बाज़ार से भी ज़्यादा ये नाश्ते घर में आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो मैंने हल्दी पाउडर लिया, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने लिया आधा चम्मच, और ये मैंने लिया आमचूर पाउडर आधा चम्मच से थोड़े ज़्यादा लिए हैं। और ये हमारे हैं होममेड मसाला। होममेड पकौड़े वकौड़े वगैरह बनाने के लिए मैं अक्सर बना के रखती हूँ, वो मसाले हैं। ये मसाले में मैंने धनिया लिया है और सौंफ है इसमें, और ज़ीरा फ्राई कर, और 1 चम्मच मैंने लिए हैं इसमें शुगर पाउडर, चीनी पीसी हुई, और काला नमक मैंने 1 चुटकी लिए है, सफ़ेद नमक लिया है मैंने। तो नमक सारे हमें स्वाद के अनुसार लेना है, क्योंकि इसमें आमचूर पाउडर भी है, और हमारे जो मसाले हैं घर के होममेड मसाले हैं उसमें भी मैंने नमक का इस्तेमाल किया है, मिर्ची है, इसलिए अब नमक का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, टेस्ट के हिसाब से करें। तो चलिए हमारे सारे मसाले तो बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से आप सारे मसाले को मिला लें। उसके बाद जो आप चने दाल को फ्राई कर रखे हैं उसमें इतने सारे मसाले डाल दें, तो ही हमारे जो नमकीन है वो बहुत ही टेस्टी और गज़ब की ये बनकर तैयार हुई थी फ्रेंड। पूछिए नहीं कि कितने ही ये टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था फ्रेंड कि ये बाज़ार से भी ज़्यादा घर में ये टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इस सारे चीज़ों को, सारे मसाले को आप इस तरह से डालकर बनाएं तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि आप घर में इतने क्रिस्पी कुरकुरी करारी चने दाल की नमकीन बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए हमारे तो सारे नमकीन हमारे बन गए हैं, चने दाल की नमकीन बन गए हैं। तो आप भी इसे ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड, हमारे बनाने का तरीका अच्छा लगा आपको, हमारे चने दाल की नमकीन अच्छी लगी तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।